नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश के लगभग 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के संग्रह को लेकर, जिसपे हम आज देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मध्य प्रदेश के जो आपके आगामी आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन बहुत सरल हों जो आपसे बनते हों, कुछ क्वेश्चन ऐसे यूनिक भी मिलेंगे जो नए टाइप के हैं, जो ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, उनका ये संग्रह है। तो निश्चित रूप से वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाला है यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस दृष्टि से। अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी की सीरीज़। इससे पहले भी मैंने बहुत से वीडियो डाले, आप उन्हें भी जरूर जाकर देखिए मेरे चैनल पे। सबसे पहला है, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, या मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 11 राज्यसभा सदस्यों की संख्या है यहाँ पे। और आपको क्या ध्यान रखना है, अभी हाल में कौन है इस राज्यसभा से जो मंत्री बने हुए कैबिनेट में, तो आप उनका नाम भी याद रखना है। तो जो अभी हाल ही में राज्यसभा से इसी मध्य प्रदेश की राज्यसभा से चुने गए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका नाम आपको याद रखना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि उड्डयन मंत्री भी हैं हमारे यहाँ के। तो ये मध्य प्रदेश से इनका संबंध है, मध्य प्रदेश राज्यसभा से ये भेजे गए हैं, इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्हा बाबा का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, या कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर हरदा में। कहाँ लगता है, सोडलपुर हरदा में, मध्य प्रदेश के सोडलपुर हरदा में यह कान्हा बाबा का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिम तरंगिणी के लिए 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यदि आपको ये पता है कि हिम तरंगिणी किस लेखक की, किस साहित्यकार की रचना है, तो आप इसके आंसर को सीधे सही कर जाएंगे। तो याद रखिए 1955 में साहित्य अकादमी की जो पुरस्कार मिला था वह रचना थी पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी थी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है, महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, महामृत्युंजय का मेला रीवा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में महामृत्युंजय का मेला। और याद रखिए यह महामृत्युंजय का मेला जो है ये कब आयोजित किया जाता है, तो 2 दिवसों में आयोजित किया जाता है। एक तो यह महाशिवरात्रि में, इसे आपको याद रखना है, महाशिवरात्रि, और दूसरा मेला लगता है ये बसंत पंचमी में। दो खास त्योहारों पर यह मेला आयोजित किया जाता है। तो बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि में इस मेले का आयोजन किया जाता है। इतने फैक्ट भी आप इसमें ध्यान रखिए, कभी ये भी पूछ सकते हैं किस अवसर पर आयोजित किया जाता है, तो महाशिवरात्रि और बसंत पंचमी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी, मध्य प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, सीटें कितनी हैं। तो याद रखिए मध्य प्रदेश विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 230। यदि आपको यहीं पे और फैक्ट बताएं कि इस 230 सीटों में एससी की सीटें कितनी हैं और एसटी की सीटें कितनी हैं, तो याद रखिए एससी की 35 सीटें हैं और एसटी की 47 सीटें हैं। इस फैक्ट को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की सीटें हैं 230, उसमें एससी की सीटें 35 हैं और एसटी की सीटें 47 हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहाँ लगता है। मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहाँ लगता है, तो याद रखिए इसमें ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं। जो मध्य प्रदेश में गधों का मेला आयोजित किया जाता है, चित्रकूट में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है, तो चित्रकूट। और चित्रकूट कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो सतना डिस्ट्रिक्ट में गधों का मेला लगता है। ये सभी इसके ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग मिसप्रिंट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की किस एग्जाम में पूछा गया पता नहीं ये, कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और इसे राजधानी कब बनाया गया, कब घोषित किया गया, इसे भी आप पता रखिएगा। तो ये फैक्ट आप सुन लीजिए, तो यार इसे बनाया गया था 1 नवंबर 1956 को ही। कब, 1 नवंबर 1956 को। इससे पहले कहाँ थी राजधानी, तो इससे पहले जो मध्य भारत हुआ करता था उसकी राजधानी हुआ करती थी नागपुर। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है,
कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? तो याद रखिए माच, जो कि मध्य प्रदेश का एक लोक नाट्य है। काठी कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, ये भी। राई सॉन्ग, ये भी मध्य प्रदेश का है। पंडवानी, जो कि छत्तीसगढ़ का है, ये राइट आंसर हो जाएगा। पंडवानी मध्य प्रदेश का नाच नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत रचना किसकी है? वीरों का कैसा हो बसंत, यह रचना किसकी है? तो याद रखिए यह रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है वीरों का कैसा हो बसंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? कोरकू जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो याद रखिए यह है चटकोरा। राइट आंसर हो जाएगा चटकोरा, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या अब हो गई कितनी? 52। कितनी? 52। हम मिसप्रिंट है, आप सुधार लीजिए, किसमें ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 50 की जगह कितना हो जाएगा? 52। जिला पंचायतों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? 52 है, चूँकि निवाड़ी एक नया जिला बन गया है उस दृष्टि से। और यदि पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना कितने हैं? तो याद रखिए 2011 की के अनुसार हो जाएंगे कितने? 50। कितने? 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार यदि आपसे पूछा जाए कितने जिला पंचायत थे, तब 50 थे। क्यों? क्योंकि देखिए एक जिला मध्य प्रदेश में कब बना? 2013 में। फिर एक जिला कब बना? 2018 में। तो उस दृष्टि से कितने रहे होंगे? 50 रहे होंगे, है ना। तो अभी यदि वर्तमान में पूछा जाए तो 52, और 2011 के उससे पूछ रहा है तो आपसे 50 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, राजा राम मंदिर। क्या? राजा राम मंदिर कहाँ पे है? राजा राम मंदिर कहाँ स्थित है, ये आना चाहिए क्वेश्चन। तो याद है राजा राम मंदिर ओरछा में स्थित है। ओरछा किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ओरछा आता है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है? इसके आप ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश में विकास खंड कितने हैं। तो आदिवासी विकास खंड कितने हैं मध्य प्रदेश में? 89। और विकास खंड कितने हैं? तो याद रखिए मध्य प्रदेश विकास खंड है उनकी संख्या है कितनी? 313। इसका राइट आंसर हो जाएगा 313। और यदि इसी पूछे आदिवासी विकास खंड कितने हैं, तो मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड 89 है। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, 89 ये आदिवासी विकास खंड है ना। इस फैक्ट को भी आप बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है कि आदिवासी विकास खंड कितने हैं। तो आदिवासी विकास खंड 89। मध्य प्रदेश विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो विकास खंडों की संख्या है 313। इसका राइट आंसर हो जाएगा 313। अगला है, ये अच्छा क्वेश्चन। भोपाल के लतीफ़ अनवर किस देश के हॉकी कप्तान बने? भोपाल के, अच्छा क्वेश्चन है ये। भोपाल के लतीफ़ अनवर किस देश के हॉकी कप्तान बने? तो याद रखना आपको पाकिस्तान के। कहाँ के हॉकी कप्तान बन गए थे बाद में, विभाजन के बाद? तो ये बन गए थे पाकिस्तान के कैप्टन बने थे, जो कि भोपाल से इनका संबंध था। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि आप करंट की दृष्टि से अवेयर होंगे तो क्वेश्चन आप डील कर पाएंगे। कालिदास सम्मान की राशि कितनी दी जाती है? कालिदास सम्मान की राशि मध्य प्रदेश में कितनी दी जाती है? तो याद रखिए अब तक कितनी दी जाती थी? 2 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन इसकी राशि अब बढ़ा दी गई है। इसकी राशि हो गई है 5 लाख रुपए। राइट आंसर हो जाएगा कितनी? 5 लाख रुपए। अभी तक मिलती थी 2 लाख रुपए, अब इसकी राशि सरकार के द्वारा बढ़ा दी गई है। अब इसकी राशि कर दी गई है 5 लाख रुपए। तो इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? इनमें से मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो याद रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था ग्वालियर अखबार। क्या? ग्वालियर अखबार। चलिए अगला क्वेश्चन है, खेल संग्रहालय की स्थापना मध्य प्रदेश में कहाँ की गई है? किस स्टेडियम में की गई है खेल संग्रहालय की स्थापना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए खेल संग्रहालय की जो स्थापना है यह की गई है तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में। तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में की गई है खेल संग्रहालय की स्थापना। नेहरू स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में है। रूप सिंह स्टेडियम क्रिकेट का है, दूधिया रोशनी का एकमात्र स्टेडियम है मध्य प्रदेश का, जो कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। तो खेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में
की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका गठन कब हुआ था योजना मंडल का मध्य प्रदेश में? तो याद रखिए गठन हुआ था 1972 में। और उस समय सीएम कौन थे? क्योंकि योजना आयोग जो था उसके जो अध्यक्ष बनाए जाते थे हमेशा देश में यदि बात करें तो पीएम होता है, स्टेटों में बात करें तो सीएम होता है। तो जब योजना मंडल का गठन हुआ 1972 में मध्य प्रदेश में, तो उस समय जो सीएम थे कौन थे? प्रकाश चंद्र सेठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश चंद्र सेठी। इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कन्फ्यूज़ करता है कि योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष और अपन प्रकाश चंद्र सेठी के बारे में नहीं सोच पाते हैं। तो याद रखिए कि प्रकाश चंद्र सेठी योजना मंडल के पहले अध्यक्ष थे। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो जो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र इसका हो जाएगा, यहाँ पे ग्वालियर गजट लिखा हुआ है, यहाँ ग्वालियर अखबार आएगा। ग्वालियर अखबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था। कौन सा? ग्वालियर अखबार। ग्वालियर से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है लेकिन दूसरे रूप में है। तो ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र था। 1840 के आसपास इसका प्रकाशन किया गया था। 1840 के आसपास इसका प्रकाशन किया गया था। जिसका ग्वालियर गजट नहीं ग्वालियर अखबार आ जाएगा। अच्छा, ग्वालियर गजट के बारे में आप सुन लीजिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रकाशित होने वाला एकमात्र अखबार है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित होने वाला एकमात्र अखबार कौन सा? तो ग्वालियर गजट है। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे ग्वालियर अखबार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर अखबार है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ? मध्य प्रदेश का एकीकरण किस वर्ष हुआ? तो याद रखिए मध्य प्रदेश का एकीकरण कब हुआ, कब बना, गठन किया गया? 1956 में। कब? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का एकीकरण किया गया। 1 नवंबर 1956 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस किले को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जामों में। तो ग्वालियर का किला। किस किले को कहा जाता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया? तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है जिब्राल्टर ऑफ इंडिया। अगला है, मध्य प्रदेश में कितने संभागों में विभाजित किया गया है? मध्य प्रदेश को कितने संभागों में विभाजित किया? देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है। हम इसमें ज़्यादा फैक्ट्स आपको बता देता हूँ और क्या इससे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश कितने संभागों में डिवाइड किया गया है? तो 10 संभागों में किया गया, सबको पता होगा। आप इसमें फैक्ट सुन लीजिए। नवीनतम संभाग कौन सा? यदि आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले? नवीनतम संभाग कौन सा? तो आपको याद रखना है शहडोल। क्या? शहडोल। कब बनाया गया? पूछ ले 2008 में। सबसे बड़ा संभाग कौन सा? पूछ ले। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर। ठीक, एरिया वाइज। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग पूछ ले, जनसंख्या में तो इंदौर है। इसे भी आप याद रखिए, है ना। तो ये फैक्ट आप एक्स्ट्रा इतना और याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सरल है कि 10 संभाग है मध्य प्रदेश में, तो आप एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी आप याद रखिए कि मध्य प्रदेश में 10 संभाग है, लेकिन सबसे बड़ा संभाग कौन सा, सबसे छोटा संभाग कौन सा। जब भी आप देखें क्वेश्चन तो ऐसे डील कीजिए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट्स याद रहे उन ऑप्शनों से आपसे, तो ये आपकी बेहतर तैयारी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खरबूजा महल किस जिले में है? खरबूजा महल किस जिले में है? तो खरबूजा महल आता है धार जिले में। मांडू के अंदर यह स्थित है। मांडू की जो किला है मांडू, वहाँ पे आता है खरबूजा महल, धार डिस्ट्रिक्ट में यह आता है। चलिए अगला देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, तो याद रखिए इसमें से ऑप्शन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन करंट की दृष्टि से क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 2020-21 का माखनलाल चतुर्वेदी समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था जबलपुर। उस दृष्टि से ऑप्शन सही हो जाएगा जबलपुर। लेकिन यदि आपसे पूछे कि वास्तव में माखनलाल चतुर्वेदी का समारोह कहाँ होता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में आयोजित किया जाता है। इस फैक्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। दिए गए ऑप्शन में से माखनलाल चतुर्वेदी, तो यहाँ पे जबलपुर आएगा सही आंसर। अगला है, किस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है? किस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा है कि न्याय मुकुट का हीरा है? तो यहाँ लिखा हुआ दतिया के किले पे। किस पे लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दतिया के किले पे लिखा हुआ है न्याय मुकुट का हीरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायसेन के किले का निर्माण किसने कराया था? रायसेन के किले का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए रायसेन के किले का निर्माण करवाया था राजा राज बसंती ने। किसने करवाया था? तो राजा राज बसंती इसका राइट आंसर हो जाएगा। रायसेन के किले का निर्माण राजा राज बसंती के द्वारा करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद।
कुछ बहुत इजी क्वेश्चन, तो फैक्ट सुन लेते हैं अब अपन। राजकीय इसे घोषित कब किया गया, तो याद रखिए इसे घोषित किया गया था 1 नवंबर 1981 को। राजकीय वृक्ष का दर्जा कब मिला, ये फैक्ट सुनिए। तो बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा दिया गया था 1 नवंबर 1981 को। इस फैक्ट को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा किला पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अजयगढ़ का किला। कौन सा प्रसिद्ध है नक्काशी के लिए, तो अजयगढ़ का किला। चलिए अगला देखते हैं। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ब्रह्म राक्षस नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो याद रखिए गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है ब्रह्म राक्षस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन के आध्यात्मिक गुरु गौस मोहम्मद का मकबरा कहाँ स्थित है, तो याद रखिए गौस मोहम्मद का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, गौस मोहम्मद का मकबरा स्थित है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का है। यह बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। और इसे भी कब घोषित किया गया, तो इसकी भी डेट आपको याद रखना है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को इसे राजकीय पशु का दर्जा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है रानी अवंतीबाई की समाधि मंडला डिस्ट्रिक्ट में। मंडला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है रानी अवंतीबाई की समाधि। अगला है मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिए मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस 1 नवंबर। स्थापना दिवस या राजकीय दिवस कब है मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस है 1 नवंबर को मनाया जाता है। आप यहीं पे करंट की दृष्टि से याद रखिए, आज डेट है 2 मई, और ये 2 मई बहुत ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस दिन को अब मध्य प्रदेश सरकार क्या मनाएगी, लाडली दिवस। क्या, लाडली दिवस या लाडली लक्ष्मी दिवस जो है, या पूरा कहें तो लाडली लक्ष्मी जो योजना है मध्य प्रदेश की, उसके तहत लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने की घोषणा की गई इसी 2 मई से। तो इसे करंट की दृष्टि से आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन आपके लिए कि लाडली दिवस की घोषणा कब, लाडली दिवस कब मनाया जाता है मध्य प्रदेश में, तो 2 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौराता लोकनृत्य कहाँ का है, किस क्षेत्र का है। नौराता लोकनृत्य किस क्षेत्र का है, तो याद रखिए नौराता जो लोकनृत्य है कहाँ का है, बुंदेलखंड का। कहाँ का है, बुंदेलखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा नौराता लोकनृत्य का। अगला क्वेश्चन है, कैसा चांद बना देती हो। कैसा चांद बना देती हो रचना किसकी है, तो याद रखिए कैसा चांद बना देती हो यह रचना किसकी है, तो यह रचना है इनमें से ऑप्शन आपके माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई। तो इसमें से जो रचना कैसा चांद बना देती हो या देती है रचना किसकी है, तो याद रखिए कैसा चांद बना देती है रचना है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है कैसा चांद बना देती हो। चलिए अच्छा, यदि आपसे ये पूछा जाए एक्स्ट्रा फैक्ट आप सुनिए, माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली कहाँ है, तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के कहाँ, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ, मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में इनका जन्म हुआ था। इनके गांव का नाम था उस समय बाबई गांव था। अब इसका नाम बदल दिया गया, क्या, इसका नाम रख दिया गया माखन नगर। क्या रख दिया गया है, माखन नगर। तो इस फैक्ट को भी आप अच्छे से जानना, करंट की दृष्टि से क्वेश्चन पूछने लायक है कि बाबई का नया नाम क्या है, या होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नया नाम क्या रख दिया गया है। पीर फतेह शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है पीर फतेह शाह का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है, वह स्थित है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पीर फतेह शाह का मकबरा, यह स्थित है कहाँ पे स्थित है, तो यह रायसेन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है पीर फतेह शाह का मकबरा। पीर फतेह शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है पीर फतेह शाह का मकबरा स्थित है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो फड़के स्टूडियो याद रखना धार में। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन चर्चित हुआ, बहुत बार पूछा गया एग्जामों में। फड़के स्टूडियो मूर्ति कला से संबंधित, इसका ये भी याद रखिएगा किससे संबंधित है। फड़के स्टूडियो यह मूर्ति कला से संबंधित है, मूर्ति कला से संबंधित है। फड़के स्टूडियो का संबंध है मूर्ति कला से, जो कि कहाँ पे स्थित, धार डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा कवि जो मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में योजना, ये रिपीट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना जो मंडल है उसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है। वहाँ पे नाम दिया हुआ था कि पहले कौन थे, अब पूछ रहा आपके पदेन अध्यक्ष कौन होता है इसका? तो मुख्यमंत्री होता है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री कहाँ स्थित है? रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री यह कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह स्थित है भोपाल में। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? निशांतपुरा भोपाल में यह स्थित है। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से लगता है? पूछना चाह रहा है कि सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? तो मध्य प्रदेश की सीमा अधिकांश भाग किस राज्य से मिला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूपी। किससे मिला हुआ है? उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है। रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? रेलवे भर्ती बोर्ड का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो रेलवे भर्ती बोर्ड का जो मुख्यालय है वह स्थित है भोपाल में। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। और यदि आपसे पूछे कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय यह स्थित है जबलपुर में। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार खेलों से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन को बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़ा कीजिए। इसमें पूछा खेलों से संबंधित कौन सा अवार्ड इनमें से नहीं है? तो याद रखिए विश्वामित्र अवार्ड मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है, विश्वामित्र विक्रम अवार्ड भी दिया जाता है, एकलव्य अवार्ड भी दिया जाता है, शिखर अवार्ड ये नहीं दिया जाता। मतलब खेलों से संबंधित कोई ऐसा शिखर अवार्ड नहीं दिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शिखर अवार्ड। यह मध्य प्रदेश के द्वारा खेलों से संबंधित इस अवार्ड में शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाभारत काल में यादव वंशी नरेश कहाँ के शासक थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन कि महाभारत काल में यादव वंशी नरेश कहाँ के शासक थे? तो याद रखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कहाँ के शासक थे? महाभारत काल में जो नरेश थे, यादव वंशी जो नरेश थे, इनका कहाँ पे शासन चला था? तो देखिए कैसे काट सकते हैं, महाकौशल में था, ये कट गया आपका, बघेलखंड कट गया, अब बचे आपके अनूपपुर और निमाड़, है ना। तो आपका यह देखिए खजुराहो किधर आता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मालवा में। कहाँ पे? मालवा क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, बताइए निम्न में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश को नहीं छूती है? तो इनमें से जिस राज्य को नहीं छूती है वह राज्य कौन सा हो जाएगा? देखिए उत्तर प्रदेश को छूती है, गुजरात को छूती है, राजस्थान को छूती है, पश्चिम बंगाल इसमें नहीं होगी। पश्चिम बंगाल को मध्य प्रदेश की सीमा नहीं छूती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उर्मिला जो महाकाव्य है इसके रचनाकार कौन है? इसे आपको बताना है, उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो आपको इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से शुरू हुआ, कब से प्रारंभ किया गया? तो आप याद रखना मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था सन 1905 में। कहाँ से किया गया था? तो याद रखिए ये शुरू हुआ था ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया था 1905 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंदौर में होलकर वंश की स्थापना किसने की? इंदौर में होलकर वंश की स्थापना किसने की? तो मल्हार राव होलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्रभास जोशी अवार्ड मध्य प्रदेश में किस खेल में दिया जाता है? तो प्रभास जोशी अवार्ड दिया जाता है मल्लखंब में। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि 2020 का मल्लखंब अवार्ड, प्रभास जोशी मल्लखंब अवार्ड किसे दिया गया है? 2020 का किसे मिला है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइए। करंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चुलिया जो जलप्रपात है मध्य प्रदेश के किस नदी पे बना हुआ है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो याद रहे चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे बना हुआ। किस नदी पे? चंबल नदी पे बना हुआ है चुलिया जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना निम्न में से किसने बनाई थी? तो याद रखिए मध्य प्रदेश के लिए विद्युत योजना निम्न में किसके द्वारा बनाई गई थी? हेनरी हावर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी हावर्ड के द्वारा यह योजना बनाई गई थी विद्युत के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विद्युत अनुसंधान के, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? इलेक्ट्रिसिटी रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश का कहाँ पे है? तो यह स्थित है भोपाल में। कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है विद्युत अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश का। अगला है मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट और नागर घाट कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल पर सिद्धनाथ घाट, भैरव घाट ये सब कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिए ये सब कहाँ पे आते हैं? ये सभी जो घाट हैं ये सब आते हैं ओमकारेश्वर में। कहाँ पे आते हैं? ओमकारेश्वर में आते हैं। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा संसाधन पे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा संसाधन पे है? तो आप कहते हैं मध्य प्रदेश ताप विद्युत पर। किस पे निर्भर ज़्यादा? हम ताप विद्युत पर। अगला है रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में रातापानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिए रातापानी अभ्यारण्य आता है रायसेन में। कहाँ पे आता है? तो रातापानी अभ्यारण्य आता है रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। अगला है निम्न में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं किया जाता है? जल विद्युत कहाँ पे नहीं है? तो देखिए बांध है तो जल रहेगा, तो गांधी सागर, जवाहर सागर हट गया है ना, और पेंच और फिर नेपानगर। तो यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे कहाँ पे है? नेपानगर जो है ये कैसा है? ताप विद्युत केंद्र का है ना। तो इसका जो सही आंसर है नेपाल नगर लिखा है, ये गलत, नेपानगर इसका सही आंसर। यहाँ पे ताप विद्युत है, ये जल विद्युत नहीं। बाकी ये तीनों पेंच, गांधी सागर, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों है जल विद्युत से संबंध इनका। यहाँ पे डैम रिजर्वायर है ना, ये तो ताप विद्युत पे नेपानगर ताप विद्युत केंद्र है ना, नेपानगर में जो है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नदियों का मायका किसे कहा जाता है? नदियों का मायका किसे कहा जाता है? तो नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो जो मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है यह कहाँ पे आता है? याद रखिए जो मुक्तागिरी है यह कहाँ पे आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे आता है? मुक्तागिरी आता है बैतूल जिले में। अगला है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर है? तो याद रखिए जो कर्क रेखा किस नदी के समांतर है? तो नर्मदा नदी के समांतर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के समांतर है कर्क। फिर भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भोपाल राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिए भोपाल राज्य का पूछ रहा है, ये भोपाल के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए थे? तो याद रखिए शंकर दयाल शर्मा। दिएगा ऑप्शन में से शंकर दयाल शर्मा हो जाएगा भोपाल राज्य के पहले। जब पार्ट ए पार्ट बी चला तो कंफ्यूज नहीं हो, रविशंकर शुक्ल भी दिया है ऑप्शन में, ये नहीं होगा रविशंकर शुक्ल। पार्ट ए पार्ट बी जो डिवाइडेशन तो उस समय कौन थे? तो वह शंकर दयाल शर्मा को बनाया गया था यहाँ का प्रमुख। ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, अधिकतर लोग उसमें रविशंकर शुक्ल के साथ जाएंगे पर वो ऑप्शन गलत है, शंकर दयाल शर्मा इसका राइट आंसर होगा। अगला है मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है और राज्य पक्षी दूधराज प्रदेश का पशु कौन सा है? देखिए ऐसे क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो बारहसिंहा जो है यह मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं बना हुआ है? तो याद रखिए भेड़ाघाट नर्मदा नदी पे है, कपिल धारा ये भी है, दुग्ध धारा ये भी है, भालकुंड जलप्रपात ये क्या है? यह इस नदी पे नहीं बना हुआ है, नर्मदा नदी पर। भालकुंड इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे? तो मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रथम नेता जो प्रतिपक्ष थे विश्वनाथ तामस्कर। विश्वनाथ तामस्कर पहले नेता प्रतिपक्ष थे। अब करंट की दृष्टि से मैं आपको बता दूं, करंट की दृष्टि से कि वर्तमान में, ये करंट की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी चेंज हुए हैं। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो गोविंद सिंह। कौन बनाए गए हैं? कांग्रेस के गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभाष जोशी अवार्ड में किस खेल में दिया जाता है? तो प्रभाष जोशी अवार्ड जो है मल्लखंब में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है ग्वालियर में। न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी मध्य प्रदेश कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश का पहला शिल्पग्राम कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश पहला शिल्पग्राम छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। छतरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो याद रखें मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो 1077 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल लंबाई नर्मदा कितनी है? 13-12 किलोमीटर कुल लंबाई है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। राजा भोज का संबंध किस वंश से है? राजा भोज
परमार वंश के प्रसिद्ध राजा हुए हैं राजा भोज, जिनके नाम पे भोज नगरी या भोपाल का बनाया गया, भोपाल बसाया गया, भोपाल, ठीक, राजा भोज के द्वारा, है ना। धार इनका क्या थी, धार इनकी राजधानी थी। परमारों की राजधानी कहाँ थी, तो धार डिस्ट्रिक्ट इनकी राजधानी थी। यही इसी धार में क्या बनाया गया था राजा भोज के द्वारा, भोजसाल या भोजशाला बनाई गई थी। इन फैक्टों को भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत की मुंबई या मध्य भारत की मुंबई की संज्ञा, मिनी मुंबई की संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ था। बाबर का यह प्रसिद्ध युद्ध है चंदेरी का युद्ध 1528 का। इसमें मेदिनी राय किसने हराया था, तो बाबर ने हराया था। किसने हराया था, मेदिनी राय के मध्य प्रदेश संबंध है मेदिनी राय का, तो किसने हराया था, बाबर ने हरा दिया था मेदिनी राय को। अगला है मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के प्रसिद्ध है, तो मलाजखंड याद रखिएगा, मलाजखंड तांबे के लिए, किसके लिए, तांबे के लिए। जबकि यदि ये पूछे मैग्नीज के लिए क्या है, तो मैग्नीज के लिए खान है भरवेली। मैग्नीज खान कौन सी है, भरवेली। चूना पत्थर कहाँ, तो चूना पत्थर आपका कटनी, कहाँ, चूना पत्थर कटनी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महू छावनी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन, पीएससी द्वारा भी पूछा गया क्वेश्चन। महू छावनी का विद्रोह का जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने, शहादत खान ने किया था। क्या, तात्या टोपे ने, दादा भाई अम्बेडकर ने, मल्हार होलकर ने, तो शहादत खान ने महू छावनी से नेतृत्व किया हुआ था। इसे आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। विश्वामित्र जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश का, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल में अच्छे प्रशिक्षण के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये आपसे पूछा जाता है कुल मिलाकर त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में। त्रिपुरी अधिवेशन जो बहुत प्रसिद्ध अधिवेशन था मध्य प्रदेश में हुआ था, तो त्रिपुरी जबलपुर में यह अधिवेशन आयोजित किया गया था 1939 में। गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारामैया, यह हार गए थे। और कौन जीत गए थे? सुभाष चंद्र बोस क्या हुए थे, इस चुनाव को जीत गए थे अध्यक्ष पद के लिए। यहाँ पे चुनाव के लिए वोटिंग कराई गई थी, चुनाव कराया गया था, जिसमें कि क्या हुआ था, पट्टाभी सीतारामैया जी हार जाते हैं और इसी हार को गांधी जी अपनी हार भी मानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरी जबलपुर में है त्रिपुरी, ठीक, यहाँ पे आयोजन किया गया था त्रिपुरी अधिवेशन 1939 का। अगला है मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956, ठीक। पूर्व भोपाल राज्य को कब मिलाया गया मध्य प्रदेश में? तो 1 नवंबर 1956। और भोपाल जिला कब बना? तो 1972। दोनों में अंतर है ना। जिला कब बना? तो मध्य प्रदेश में भोपाल को जिला कब बनाया गया सीहोर से अलग करके? तो 26 जनवरी 1972 को भोपाल मिला। कब मध्य प्रदेश में पूर्व के भोपाल राज्य को कब मिलाया गया? तो 1 नवंबर 1956 से भारत में इसकी राजधानी बना दी जाती है एमपी की, तो इसे मिला लिया जाता है। अगला है शिल्प कला का तीर्थ कौन सा कहलाता है? शिल्प कला का तीर्थ कहलाता है खजुराहो। शिल्प कला का तीर्थ खजुराहो कहलाता है। अगला क्वेश्चन है लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। लाख बनाने का सरकारी कारखाना उमरिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का कौन सा क्षेत्र है? बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में जलोढ़ मृदा का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? तो याद रखिए मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग, जहाँ जलोढ़ मृदा चंबल के द्वारा एकत्र की जाती है। इसे भी मध्य प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NH-28। NH-28 यह मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है, बाकी सब मध्य प्रदेश से गुजरते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सबसे अधिक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मुरैना। चंबल के द्वारा मृदा अपरदन अवनालिका अपरदन किया जाता है, बड़े बड़े खड्डे बना दिए जाते हैं। तो यह डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है? तो यह है मुरैना डिस्ट्रिक्ट। उष्णकटिबंधीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? उष्णकटिबंधीय वन संस्थान TFRI के नाम से जिन्हें हम जानते हैं, TFRI, यह स्थित है कहाँ? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सबसे कम कौन सा? तो सबसे कम ये गुजरात है, सबसे कम। इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन पीएससी के द्वारा पूछा गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? 1962 में। कब पंचायत अधिनियम पारित किया गया था मध्य प्रदेश? 1962 में। मध्य प्रदेश के वनों में सबसे अधिक पेड़ किसके पाए जाते हैं? ये तो पाए जाते हैं किसके? सागौन के 19 के आसपास, 19% के आसपास है ये वन, यहाँ पे याद रखिएगा 19% के आसपास है सागौन के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला है मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम, मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? मध्य प्रदेश में आपको बताना है कि पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है। तो याद रखिए ये वाली ज़्यादा है मध्य प्रदेश कितनी है? तो 870 किलोमीटर का राइट आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश की लंबाई। अगला है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ये स्थित है ग्वालियर में, और एशिया का एकमात्र फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है मध्य प्रदेश, से भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो कि ग्वालियर में स्थित है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। कब की गई थी? यदि इसकी स्थापना पूछ ले, इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। चलिए अगला देखते हैं, कोरकू बोली का क्षेत्र कौन सा है? कोरकू बोली कहाँ बोली जाएगी? तो कोरकू बोली बोली जाएगी कहाँ? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। अगला है मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो खजुराहो के जो मंदिर है इसका निर्माण चंदेल वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था, और यहाँ पे 85 मंदिरों का निर्माण करवाया गया इन शासकों के द्वारा, और इसे 1986 में, कब? 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थान कौन सा था? विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल कौन सा था, और वर्तमान में कितने विश्व विरासत स्थल इस सूची में शामिल हैं? वर्तमान में कितने विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल है? यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। अगला चित्रकूट, मध्य प्रदेश में चित्रकूट तीर्थ किस जिले में आता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चित्रकूट आता है सतना डिस्ट्रिक्ट में। अगला है देश का पहला गौ अभ्यारण्य कहाँ पे खोला गया? तो यह स्थित है, देश का पहला गौ अभ्यारण्य आगर मालवा डिस्ट्रिक्ट में, आगर मालवा में। अगला है मध्य प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के जो सबसे प्रमुख साधन है यह नहरें हैं। क्या है? राइट आंसर हो जाएगा नहरें। यदि आपसे पूछे सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई होती है कुएं एवं नलकूप से। कुएं एवं नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई होती है। जबकि सिंचाई का साधन कौन सा है? सबसे ज़्यादा प्रमुख सिंचाई का साधन अपने यहाँ क्या है? तो हमारे यहाँ सब मध्य प्रदेश इस समय नहरें एक प्रमुख सिंचाई का साधन है। ये किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो याद रखिए भारत भवन का उद्घाटन 1982, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982, 1982। बैजू बावरा की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बैजू बावरा की जो समाधि है मध्य प्रदेश चंदेरी में स्थित है बैजू बावरा की समाधि। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है? निम्न में से द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है? तो सास बहू का मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर है। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में मध्य प्रदेश में किस जिले की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो याद रखिए झाबुआ। सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे है? झाबुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरज सेन द्वारा निर्मित किला कौन सा है? तो ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन द्वारा 525 ईस्वी में करवाया गया था। 525 ईस्वी में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? तो याद रखिए मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कितने ज्योतिर्लिंग है? एक है महाकालेश्वर और एक है ओमकारेश्वर। इन दोनों को आप अच्छे से याद रखिएगा। महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है। एकमात्र राज्य है जहां 2 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं, मध्य प्रदेश है वह राज्य। चलिए अगला, दक्षिण का प्रवेश द्वार किस किले को कहा जाता है? तो दक्षिण का जो प्रवेश द्वार है असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार? तो असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा विद्यालय स्थित है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला है, आमिर खां संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है इंदौर डिस्ट्रिक्ट में। और अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है मालवा में। सबसे ज़्यादा सोयाबीन कहाँ होता है? मालवा क्षेत्र में होता है। तो ये थे आपके लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे ये, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स से जरूर मुझे लिख के बताइए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरह के आप वीडियो चाहते हैं और तो आप मुझे कमेंट बॉक्स से जरूर लिख के बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलते किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।